हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग चैप्टर 1 की जो ट्यूशन असाइनमेंट है वो डिस्कस करेंगे। मैं रैंडमली कुछ क्वेश्चंस पिक करूंगा, उनके पार्ट्स करवाऊंगा और जो क्वेश्चंस हमारे कवर नहीं होंगे, जो मैं डेलिबरेटली छोड़ूंगा, वो आपके सारे होमवर्क होंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 1 से असाइनमेंट करवानी शुरू कर रहा हूँ। सीरियल ऑर्डर में करेंगे। जिस क्वेश्चन तक मैंने कवर कर दिया, इरिस्पेक्टिव मैंने सारे पार्ट्स कराए, कुछ पार्ट्स कराए या स्किप करे क्वेश्चन, वो सारे आपके होमवर्क होंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करते हैं, जो कि है -16/45। इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है, कन्वर्ट इनटू डेसिमल यूजिंग डिवीजन मेथड। हमें डिवीजन मेथड का यूज करते हुए इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। एकदम बेसिक क्वेश्चन है। जो न्यूमरेटर होता है वो डिविडेंड बन के अंदर चला जाता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो डिवाइजर बन जाता है। 16 जो है 45 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो डेसिमल लग जाएगा और यहां पर ये 0 आ जाएगा, 160 हो गया। 45 इंटू 3 135, माइनस करके आ गया 25, एक 0 हम कॉपी कर देते हैं, 250 हो गया। फिर 25 इंटू 5 इज 225, अगेन हमारे पास 25 आ गया और 0 लिख देंगे, तो ये सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तो हो जाएगा माइनस तो आना ही आना था क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में माइनस था। 0.35 बार। यहां पर ध्यान रखना कि बार सिर्फ 5 के ऊपर आ रहा है क्योंकि सिर्फ 5 ऐसी टर्म है जो बार बार रिपीट होगी। 3 रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए सिर्फ 5 के ऊपर बार आएगा। इसके बाद हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट हम करेंगे, जो कि है 0.123 के ऊपर बार। ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसे हमें P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम अज्यूम कर लेंगे कि P अपॉन Q किसके बराबर है, 0.123, और बार सिर्फ 3 के ऊपर है। इसे मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। हमारा पहला स्टेप होता है, हमें डेसिमल को बार के पास पहुंचाना होता है। तो डेसिमल की जगह 1, डेसिमल के बाद 2 नंबर है जिनके ऊपर बार नहीं है, हमने डेसिमल को बार के पास यानी कि इधर पहुंचाना है। तो डेसिमल की जगह 1, 2 नंबर है, 2 0, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 with 100, we get 100p upon q is equal to 12.3 बार, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। इसके बाद हमने क्या करना होता है, हमें डेसिमल को बार के राइट साइड पे लेके जाना होता है। तो डेसिमल की जगह 1 आ जाएगा, एक नंबर है जिसके ऊपर बार है, तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 with 10, we get 100 into 10, 1000. 1000 P upon Q is equal to 123.3 बार। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 3, we get 1000 में से 100 गया, ये हो जाएगा 900 P अपॉन Q, और 123.3 बार में से अगर हम 12.3 बार को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 111। तो P अपॉन Q हो जाएगा 111 अपॉन 900। इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 3 9, 3 7 21, तो हमारा आंसर आ गया 37/300।
तो 0.123 के ऊपर बार इसे अगर हम P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 37/900। ये मैंने कैमरे को रीएडजस्ट कर दिया क्योंकि कुछ पोर्शन उसमें आ नहीं रहा था, तो अब आप आराम से कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद बेटे जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो थोड़ा उसका थ्योरेटिकल आंसर है उसमें, इसलिए वो मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा, वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमें इररेशनल नंबर्स निकालने हैं। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी एनसीईआरटी में कर चुके हैं, स्टिल मैं एक पार्ट इसमें से करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट कि √2 और √3 के बीच में हमें दो इररेशनल नंबर्स निकालने हैं। वी हैव टू फाइंड टू इररेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन √2 एंड √3। सबसे पहले √2 की वैल्यू क्या होती है? √2 की वैल्यू होती है 1.414 और डॉट डॉट, और √3 की वैल्यू होती है 1.732। होता क्या है बेटे कि यूजुअली हमें ये दो वैल्यूज याद होनी चाहिए, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में जब हम हीरोज फॉर्मूला करते हैं तो ये वैल्यूज अगर हमें याद होती हैं तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है। बट स्टिल इन केस आप लोग भूल गए हो कि √2 को कैसे सॉल्व किया जाता है, यानी कि √2 की वैल्यू 1.414 और √3 की वैल्यू 1.732 कैसे आई है, ये मैं आपको एक बार दोबारा समझा देता हूं। इसे हमेशा लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाला जाता है। ये 2 है, कौन से नंबर का स्क्वायर करें कि या तो 2 आ जाए या 2 के पास से पास पहुंच जाए लेकिन 2 को एक्सीड ना करें। तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 1 जा 1, 2 में से 1 गया 1। अब क्या होता है, डिवीजन में तो हम डेसिमल लगाते हैं और एक जीरो उतारते हैं, स्क्वायर रूट में जब हम डेसिमल लगाएंगे तो यहां पर 2 जीरो उतरेंगे। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जब हम अगले स्टेप में करते हैं तो 1 का डबल होता है 2, जो भी यहां पर नंबर होगा उसका हम डबल कर देंगे। तो 2 जो था वो 1 को डिवाइड ही नहीं कर सकता था, इसलिए हमने डेसिमल लगाया और 2 जीरो उतार दिए। अब 2 के आगे हम कौन सा नंबर लगाएं कि या तो 100 आ जाए या फिर हम 100 के पास से पास पहुंच जाए लेकिन 100 को एक्सीड ना करें। हम करके देखते हैं जी। अगर मैं 2 के आगे 3 लगाता हूं तो मैं 3 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, 23 इंटू 3 69। अगर मैं 2 के आगे 4 लगाता हूं तो 4 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, 24 इंटू 4 96। अगर मैं 2 के आगे 5 लगाता हूं तो 5 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आ जाएगा 125। तो ये जो आया 96, ये ऐसा नंबर है जो 100 के सबसे पास है और इसे एक्सीड नहीं कर रहा। तो हम करेंगे यहां भी 4 लगाएंगे, यहां भी 4 लगाएंगे और ये 96 आ जाएगा, और 100 में से 96 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 4। अब डेसिमल हम एक बार लगा चुके हैं तो इसलिए डेसिमल दोबारा नहीं लगेगा। 14 का डबल होता है 28, 28 से 4 डिवाइड नहीं हो रहा तो हम यहाँ पर 2 जीरो लिख लेंगे। अब 28 के आगे हम कौन सा नंबर लगाएं? अगर मैं 1 लगाता हूं तो 281 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 281 हो जाएगा। अगर मैं 28 के आगे 2 लगाता हूं तो पूरे ही नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 564 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं ये वाला नंबर 400 को एक्सीड कर रहा है, इसलिए ये तो लगा नहीं सकते, हम यही लगाएंगे। तो 1, यहां भी 1 और ये आ गया 281, सब्ट्रैक्ट करके आ गया 119। अब 141 का डबल 282, 282 के अब हम देख रहे हैं 282 जो है 119 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो इसलिए हम अगेन यहाँ 2 जीरो लिखेंगे।
अब 282 के आगे कौन सा नंबर लगा है कि यहाँ तो अगेन 11,900 आ जाए या इसके पास से पास पहुंच जाए लेकिन इसे एक्सीड ना करे। तो मैं 282 के आगे अगर मैं लगाता हूं 3 तो ऑब्वियस सी बात है ये बन गया 2823, तो मैं मल्टीप्लाई भी 3 से ही करूंगा पूरे को, ये आया 8469। अब मैं देखता हूं 2824 लगा के देखता हूं 16 1 9 11 296। अगर मैं लगाता हूं 5 तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 14 125, तो यहां पर 4 ही लगेगा। अब हम देख रहे हैं कि 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक निकालना सफिशिएंट होता है, तो ये आ गया 1.414। सिमिलरली हम √3 को सॉल्व करेंगे तो 1.732 ही आएगा। नाउ बैक टू द क्वेश्चन। ये तो आपको एक चीज समझाने के लिए थी कि √2 और √3 की वैल्यूज कैसे निकली। अब हमें दो इररेशनल नंबर्स निकालने थे √2 और √3 के बीच में। इररेशनल नंबर आपको पता है वो नंबर्स होंगे जो ना तो रिपीट होंगे, which are neither terminating nor repeating. तो therefore two irrational numbers between √2 and √3 are कौन से हो जाएंगे? 1.4 और 1.7 के बीच में लिखने हैं तो मैं लिख लेता हूं 1.51 53 57 डॉट डॉट एंड 1.61 63 65 डॉट डॉट, क्योंकि ये नंबर दोनों ही इररेशनल नंबर्स हैं और हमें इररेशनल नंबर्स ही निकालने थे इन दो गिवन नंबर्स के बीच में, क्योंकि ना तो ये पूरे टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही ये रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन बहुत आसान है, हमने ये डिस्कस करा था क्लास में, ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हमें एक्सप्रेस करना है 4√2, इनफैक्ट फोर्थ रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3 एंड फिफ्थ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, इसे हमें एक्सप्रेस करना है सर्ड्स ऑफ द सेम ऑर्डर। इसे हमें एक्सप्रेस करना है सर्ड्स ऑफ द सेम ऑर्डर में। या तो हम कैसे करते हैं, मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूं जिसमें ये स्टेप ऑलरेडी कवर हो जाएगा। मैं सीधा आपको क्वेश्चन नंबर 9 करवाता हूं, उसमें एक आध स्टेप एक्स्ट्रा है तो ये क्वेश्चन उसके अंदर कवर हो जाएगा। हमें 2 क्वेश्चन नहीं समझाने पड़ेंगे, ये वाला क्वेश्चन आप खुद ब खुद होमवर्क में कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये है 4th रूट ऑफ 3, 6th रूट ऑफ 10 और 12th रूट ऑफ 25 और फिर है 12th रूट ऑफ 25। इसे हमें अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। हमें इसे अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए कैसे करेंगे। मैं एक बार इसे थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख लेता हूं। 4th रूट ऑफ 3, 6th रूट ऑफ 10 और 12th रूट ऑफ 25। बेटे सबसे पहला जो स्टेप होता है कि हमें इन सबका ऑर्डर सेम करना होता है, यानी कि ये 4, ये 6, ये 12, हमें इन सबका ऑर्डर सेम करना होता है। ऑर्डर हम कैसे सेम करते हैं कि 4, 6 और 12 तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं।
एलसीएम लेना आई गेस हर एक को आता होगा। जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे उसी मेथड को यूज करते हुए हम एलसीएम निकाल रहे हैं। तो एलसीएम ऑफ 4, 6 एंड 12 क्या होगा? 2 into 2 into 3 that is 12, that is 12। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो है हमारे पास 4th रूट ऑफ 3, इसे हम लिखेंगे 12th रूट, क्योंकि हमें सबका ऑर्डर सेम करना है तो सबको 12th रूट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जैसे हम एलसीएम में करते थे, जब हम एलसीएम लेते थे फ्रैक्शंस का, तो हम क्या करते थे, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते थे और जो आंसर आता था उसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते थे। तो वही चीज ध्यान में रखेंगे, हमने 12 को, ये जो आया इसे 4 से डिवाइड करा, आया 3, तो जो अंदर था उसकी पावर वो हो जाएगी। यहां पर कोइंसिडेंटली 3 था तो 3 की ही पावर 3 हो गई। तो ये जगह 12th रूट ऑफ 3 into 3 into 3 is 27। इसी तरीके से जो अगली टर्म है वो है 6th रूट ऑफ 10, तो ये हो जाएगा ऑर्डर, जो सेम ऑर्डर था वो 12 था, 12 को 6 से डिवाइड किया 2, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर, दैट इज 12th रूट ऑफ 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर होता है 100, 10 into 10 100। फिर है 12th रूट ऑफ 25, ये ऑलरेडी 12th रूट की फॉर्म में है तो इसे हम ऐसे का ऐसे लिख देंगे 12th रूट ऑफ 25। अब क्या हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो टर्म्स हैं वो है 12th रूट ऑफ 27, 12th रूट ऑफ 100 एंड 12th रूट ऑफ 25। हमें इसे एक्सप्रेस करना था डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटा, तो सबसे बड़ा नंबर है 100, तो हम लिखेंगे 12th रूट ऑफ 100। इसके बाद जो अगला नंबर है वो आएगा 12th रूट ऑफ 27। फिर अगला नंबर जो है वो आ जाएगा 12th रूट ऑफ 25। अब बेटर माना जाता है कि हम आंसर्स को जो हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म थी उसी में कन्वर्ट करके लिखें। तो जो हमारा 100 था ये किस फॉर्म में था, 6th रूट ऑफ 10, तो मैं आंसर को भी इसी फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेता हूं 6th रूट ऑफ 10। 27 वाला था 4th रूट ऑफ 3 और 12th रूट ऑफ 25 तो उसी फॉर्म में था, तो हमने ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। जो क्वेश्चन मैं आपको पहले कराया था, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें बोला गया था कि सिर्फ हमें ऑर्डर सेम करना था, तो वो क्वेश्चन हमें सिर्फ यहां तक करके छोड़ना था, उसमें ऑर्डर सेम करके छोड़ देना था। पहले एलसीएम लेना था, फिर ये स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना था। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें बोला बताओ इनमें से बड़ा कौन सा है, ग्रेटर कौन सा है, तो हम पहले दोनों के ऑर्डर सेम कर लेंगे और ऑर्डर सेम करने के बाद बता देंगे कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। तो इस एक क्वेश्चन से हमारे पिछले 2 क्वेश्चन भी कवर हो जाते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में कहता है सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग द सिमिलर टर्म्स। हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है सिमिलर टर्म्स को कंबाइन करके। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो है 4 रूट 3। बेटा एक बात ध्यान रखना, 4 रूट 3 और 4th रूट ऑफ 3 दोनों ही एकदम अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि यहां पर 4 रूट 3 है तो 4 रूट 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 4th रूट ऑफ 3 का मतलब एकदम अलग था। -3 रूट 12 प्लस 2 रूट 75। एक मैं यहां पर और पार्ट पहले ही लिख लेता हूं, 4th पार्ट है 4th रूट ऑफ 81 -8 इंटू क्यूब रूट ऑफ 216 प्लस 15 इंटू 5th रूट ऑफ 32
प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 225। अब देखिए कैसे करेंगे। 4√3 में कोई चेंज नहीं हो सकता, ये वैसे का वैसा रहेगा। 3 वैसे का वैसा। हम 12 के फैक्टर बनाते हैं। 2 पे आया 6, 2 पे आया 3, 3 पे आया 1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2, फिर 75 है, 75 के फैक्टर्स बनाते हैं। 3 पे आया 25, 5 पे आया 5, 5 पे आया 1, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये हमारा। अब अगला स्टेप जो आएगा 4√3 माइनस 3। अब जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो दो टर्म्स जो एक जैसी होती हैं उनकी जगह एक टर्म आ जाती है और वो स्क्वायर रूट के बाहर चला जाता है। तो 2 की जगह 1 बाहर चला गया और √3 अंदर बच गया, प्लस 2 वैसे का वैसा, ये 2 5 की जगह एक बार 5 अंदर चला गया, बाहर चला गया सॉरी, और √3 बच गया अंदर। अगला स्टेप 4√3 माइनस 3 2 6, √3, 2 5 10, √3। अब हम यहां देख रहे हैं कि ये तीनों सिमिलर टर्म्स है, लाइक टर्म्स है। 4√3 प्लस 10√3 इज 14√3, 14√3 माइनस 6√3 इज 8√3। तो 8√3 हमारा आंसर होगा। यहां तक आप कॉपी कीजिए। हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है 4th रूट ऑफ 81, तो हम पहले 81 के फैक्टर्स बनाते हैं। 3 पे आया 27, 3 पे आया 9, 3 पे आया 3, 3 पे आया 1, तो ये हो गए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 माइनस 8 वैसे का वैसा। क्यूब रूट ऑफ 216 के फैक्टर्स बनाते हैं। 2 पे आया 108, 2 पे आया 54, 2 पे आया 27, 3 पे आया 9, 3 पे आया 3, 3 पे आया 1, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 15 इंटू 5th रूट ऑफ, अब 32 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 पे आया 16, 2 पे आया 8, 2 पे आया 4, 2 पे आया 2, 2 पे आया 1, तो जो 2 है वो आ गया 5 टाइम्स, प्लस 225 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 3 पे आया 75, 3 पे आया 25, 5 पे आया 5, 5 पे आया 1, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब इसके बाद जो स्टेप है उसका खास ध्यान रखना। जब 4th रूट दिया होता है तो 4 का ग्रुप बनता है, तो इस बार 4 बार जो ये 3 आया है इसकी जगह 1 बार 3 आएगा, क्योंकि ये 4th रूट था। -8 वैसे का वैसा, फिर ये क्यूब रूट है तो 3 का ग्रुप बनेगा। 3 बार 2 की जगह 1 बार 2, 3 बार 3 की जगह 1 बार 3, प्लस 15 वैसे का वैसा मल्टीप्लाई होगा। अब ये 5th रूट है तो 5 बार 2 की जगह 1 बार 2 बाहर आएगा। यहां पर स्क्वायर रूट है तो नॉर्मल 2 की जगह 1 बार नंबर बाहर आ जाता है, 3 इंटू 5। आई रिपीट, जब 4th रूट होगा तो 4 का ग्रुप बनेगा, 4 टर्म्स की जगह 1 टर्म। क्यूब रूट होगा तो 3 का ग्रुप बनेगा, 3 की जगह 1 टर्म बाहर आएगी। 5th रूट होगा तो 5 की जगह 1 टर्म बाहर आएगी। कुछ भी नहीं होता तो स्क्वायर रूट होता है, तो वहां पर स्क्वायर रूट में 2 का ग्रुप बनता है और 2 की जगह 1 नंबर बाहर आ जाता है। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 8 2 16, 16 3 48 प्लस 15 2 30, बॉड मास लगाया जाएगा यहाँ पर
3 5 15, 3 minus 48 is minus 45, प्लस माइनस माइनस 48 में से 3 गया 45, साइन पड़ेगा प्लस 45, 30 प्लस 15 हमें पता है 45 आता है, क्योंकि प्लस 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 साइन बढ़ेगा प्लस, माइनस 45 प्लस 45 इज 0। तो बेटे आज के लिए इतना ही, बाकी असाइनमेंट हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।